बाजार में 9 कंपनियों की ट्रेडिंग खतरे में पड़ गई है। इट्स ब्रेकिंग। माड़ी वालों, सुनो आज। बाजार में टॉप स्टोरीज, टॉप शेयर्स और टॉप का एनालिसिस लेकर एक बार फिर से आपके साथ हम मुखातब हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। दोस्तों, आज लगातार दूसरा रोज और बाजार में मनफी रुझान गालब देखा गया। 810 पॉइंट्स की आज मजीद कमी हुई और ये 2 दिन का खसारा मजमूई तौर पर ले गया 2320 पॉइंट्स को 100 से उड़ा कर ले गया। वॉल्यूम्स में थोड़ी सी बेहतरी देखी गई, लेकिन इसके साथ साथ हम थोड़ा एक ब्रॉडर पिक्चर में बात करेंगे आज आपके साथ। बाजार के प्लेयर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं। बाजार का डाटा आज वॉल्यूम्स में थोड़ी सी बेहतरी देखी गई, लेकिन इसके साथ साथ नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी हल्की सी बेहतरी और वैल्यू में भी बेहतरी देखी गई, लेकिन ना काफ़ी बेहतरी है। इतनी रेशो की बेहतरी बाजार को दरकार नहीं है। एक बड़ा और स्ट्रांग किस्म का वॉल्यूम चाहिए बाजार को, वो नापेद है, मुयसर नहीं है। और यही वजह है बाजार लगातार 2 रोज की गिरावट के बाद 1,11,935 पॉइंट्स की सतह पर आज आकर रुका है। यही नहीं, जहां पर हम डाउन साइड बाजार में देखें तो डाउन साइड रुझान बाजार का करेक्शन का है। वॉल्यूम्स लो है और जो पिछले हफ्ते हमने थर्सडे और फ्राइडे को सेशंस देखा था एक बड़ी रैली का, वो अब क्वेश्चन मार्क में आया। एक वीकली विक जो कि डाउन साइड अपर साइड पर एक बड़ा उसने रैली की थी, अब उसमें क्वेश्चन मार्क आ चुका है। 2 दिन के 2320 पॉइंट्स की कमी के बाद दो दिन अभी मजीद बाकी हैं इस हफ्ते के। कल चूंकि पब्लिक हॉलीडे होगा और बाजार बंद रहेगा, अगला जो ट्रेडिंग सेशन है वो हम थर्सडे को देखेंगे। थर्सडे और फ्राइडे जो मोमेंटम 5 माह की लगातार तेजी के बाद जनवरी में कम होता हुआ देखा गया, बल्कि मनफी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर क्लोजिंग थी जनवरी में, वो अब उसके आसार मजीद आगे बढ़ते हुए हमें फरवरी में भी देखने को मिल रहे हैं। डाउन साइड का विक और पूरा विक इस वक्त खाने की तैयारी में है। 100x वॉल्यूम्स कम है और बाजार के प्लेयर्स पर जायजा लेंगे आज के दिन इस वीडियो में आपके साथ। बाजार के प्लेयर्स और बड़े प्लेयर्स जो कि बिग प्लेयर्स हैं, जिनके पास एक बड़ी मनी होती है, बिग मनी, स्मार्ट मनी और डम मनी। जनवरी टू फरवरी यानी कि कल का दिन अगर हम मिला लें, जनवरी में पूरे का पूरा महीना और वहां पर प्लेयरों का जो रुझान है वो हमें जो बिग प्लेयर्स हैं बाजार के, वो सेलिंग करते हुए देखे गए और उनमें लीड किया इस पूरे महीने में बैंक्स और DFIs। $28 मिलियन की मालियत के शेयर्स उन्होंने बेचे। फार्नर ने $16.7 मिलियन की मालियत के शेयर्स को बेचा। म्यूचुअल फंड्स ने $14.3 मिलियन की मालियत के शेयर्स लिक्विडेट किए, जबकि चौथा नंबर ब्रोकर्स का रहा, जिन्होंने $6.6 मिलियन की मालियत के शेयर्स बेचे हैं। दूसरी तरफ जो पैसा है, जो मनी है, यानी कि जिसको हम डम मनी कहेंगे, स्मार्ट मनी कहेंगे, इन दोनों से हमें तज्जिया करना है कि कौन सी स्मार्ट मनी है जिसके साथ हमें हो लेना है। पब्लिक नंबर 1 रही इस माह के लिए। $30.7 मिलियन की मालियत के शेयर्स उन्होंने नए खरीदे। कंपनीज का दूसरा नंबर रहा $21.9 मिलियन की नई सरमायाकारी करके। इंश्योरेंस कंपनीज ने $8.5 मिलियन के नए शेयर्स खरीदे और अदर ऑर्गेनाइजेशंस $4.9 मिलियन की नई इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो पब्लिक का जो इस वक्त रुझान है वो काफ़ी बुलिश है। एक माह में ऑलमोस्ट $30 मिलियन से ज़ायद की उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं और टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। लेकिन जो स्मार्ट मनी है, हम देख रहे हैं तमाम इंस्टीट्यूशंस, फार्नर हो, बैंक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो या फिर ब्रोकर्स हो, इन तमाम मार्केट प्लेयर्स का जो रिसर्च है वो आउटस्टैंडिंग होती है।
हर इवेंट पर, हर अपकमिंग मार्केट का जो ट्रेंड है उसको बखूबी और बहुत बारीकी से एनालाइज करते हैं, वो सेलिंग में है। और यही वजह है कि इस महीने में हमने मनफी रुझान बाज़ार में गालब देखा गया, और जहां पर फंड्स और इंस्टीट्यूशंस की जो पेस है जब वो ख़रीदते हैं, और दूसरी तरफ उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता सेलिंग में, बाज़ार उठा देते हैं। जब वो बेचते हैं दूसरी तरफ सेलिंग करते हैं तो उनकी सेलिंग का प्रेशर बाज़ार में कोई दूसरा मार्केट प्लेयर उठाने की हिम्मत नहीं करता। गो के नाकाम कोशिश की है पब्लिक ने बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट के साथ वॉल्यूम्स का पिक ना करना, ये एक क्वेश्चन मार्क है, जहां पर हम इस पर काफ़ी बात करते हैं अपने इस बाकायदा के प्रोग्राम में। आज अगर हम देखें तो 55 करोड़ शेयर्स का टोटल पूरे बाजार में काम देखा गया, जिसकी मालियत 30 अरब रुपए थी। कल 48 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था और उसकी मालियत 25.5 अरब रुपया थी। कुल 440 शेयर्स में आज खरीदो फरोख्त हुई, कल के 450 के मुकाबले में। 3,05,258 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आज लगी हैं ट्रेडर्स की जानब से, कल के 2,90,361 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। तो वॉल्यूम्स का कम होना, बाज़ार के बड़े प्लेयर्स का सेलिंग करना, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त बाज़ार फ़िलहाल कुछ बड़ा ट्रिगर की कमी है यहाँ पर, जो नज़र नहीं आ रहा मार्केट में बड़े प्लेयर्स को। और यहाँ पर अगर हम फंड्स की परफॉर्मेंस का जायज़ा ले लें तो अभी हमारी आज काफ़ी बड़ी डिस्कशन रही म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट को लेकर। और नई इन्वेस्टमेंट एक हमारे दोस्त ने बताया कि उन्होंने 1,11,000 के इंडेक्स पर फंड्स में इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन वो 6% अभी माइनस हो चुकी है। तो म्यूचुअल फंड्स के पास दो जो बड़े मार्केट्स हैं, नंबर 1 मनी मार्केट है उनके पास, और नंबर 2 स्टॉक मार्केट है, यानी कि इक्विटी फंड है। मनी मार्केट का जो रिटर्न है वो 22% से शरह सूद कम होकर 12% पर आ चुकी है, तो सुकड़ गया है बड़ा। अब जो नया इन्वेस्टर है जो कि फंड खरीदेगा, फंड्स में पैसा लगाएगा, उसके पास फंड उसको बड़ा गेन नहीं दे पाएगा वहाँ पर मनी मार्केट में। नंबर 2 जो दूसरा ऑप्शन है फंड्स का, वो इक्विटी मार्केट्स है, और इक्विटी मार्केट्स में 1,11,935 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग है। तो यहाँ पर जो आपका पैसा वो इक्विटी फंड में डालेगा तो कितना रिटर्न पैदा कर सकता है, चूँकि एक टॉप है, मार्केट ओवरबॉट है, और ये तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स सेलिंग पे हैं। ऑलमोस्ट तमाम सेक्टर से बड़े बड़े शेयर्स, इंडेक्स हैवीवेट शेयर्स एक नया से नया लो पोस्ट करते जा रहे हैं दिन ब दिन। फर्टिलाइज़र हो, ऑयल एंड गैस हो, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग हो, या फिर बैंक्स हो। बैंक्स ने भी आज मनफी रुझान दिया है बाज़ार को। सबसे टॉप कंट्रीब्यूशन आज के दिन डाउन साइड पर एंग्रो होल्डिंग ने दी, 123 पॉइंट्स का अखराज किया। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने उसका भरपूर साथ दिया 93 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। मिल्लत ट्रैक्टर्स, बैंक अल हबीब, पाकिस्तान पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, हबीब बैंक, मीज़ान बैंक, पाकिस्तान स्टेट ऑयल और हब पावर 691 पॉइंट्स की मजमूई तौर पर इन्हों की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, बाज़ार से निकाले हैं इतने पॉइंट्स। जबकि साजगार इंजीनियरिंग आज टॉप कंट्रीब्यूटर स्टॉक रहा, नेशनल बैंक ने सपोर्ट किया, और माड़ी पेट्रोलियम। साजगार का आज का डाटा रिलीज़ किया और साजगार ने ऑलमोस्ट प्रोड्यूस किए 4,840 यूनिट्स 3 व्हीलर्स के, और 1,813 यूनिट्स 4 व्हीलर्स के दिसंबर टू जनवरी के लिए, जिसमें एक पॉजिटिव रुझान देखा गया नेशनल बैंक। जबकि माड़ी पेट्रोलियम पर आज का हमारा एनालिसिस है, और ये आज स्टॉक में कुछ मुस्बत रुझान देखा गया। तो तमाम वो शेयर होल्डर्स जो कि शेयर होल्डर हैं माड़ी पेट्रोलियम के, यहाँ पर हम तो को कह रहे हैं कि माड़ी पेट्रोलियम एक बार फिर से रुकने की, सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश कर रहा है, और आने वाला ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। डाउन साइड 560 रुपए की सतह
जबकि जो ओपनिंग है टुवर्ड्स वेरी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो कि थर्सडे है, एक अच्छी और पॉजिटिव ओपनिंग की तवक्कुआत है माड़ी पेट्रोलियम की जानिब से। अपसाइड पोटेंशियल इनिशियल हाफ में माड़ी पेट्रोलियम रख सकता है, जहां पर आज उसकी क्लोजिंग है 573 रुपए की, 590 रुपए मिनिमम साइड पर एक इब्तदाई जंप की तवक्कुआत ज़रूर हैं तमाम उन शेयर होल्डर्स के लिए जो कि इन्वेस्टर हैं माड़ी पेट्रोलियम के। लेकिन इन 100x को सपोर्ट कितना और कितने रेशो से करेगा वो फिलहाल बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, जिसको हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन फर्टिलाइज़र और ईएनपी सेक्टर इस वक्त एक गर्मी महसूस कर रहा है दो चीज़ों की। नंबर वन, जो अनसर्टनिटी है क्रूड प्राइसेस को लेकर इन फ्यूचर, चूँकि 4 साल की टेन्योर है यूएस प्रेसिडेंट के और उनको ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस लो चाहिए, कम से कम चाहिए, ताकि वो अमेरिका में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको गेन कर सकें। और एक नेगेटिव इफेक्ट है अर्निंग्स पर इन तमाम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनीज के लिए। नंबर टू, जो आहिस्ता आहिस्ता अब शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर और सोलराइजेशन है, डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। अगले 8 साल में लगभग 40 से 45% कंजप्शन इन कंपनीज की ऑयल एंड गैस की कम हो सकती है। तो ये एक लॉन्ग टर्म का व्यू नेगेटिव इफेक्ट लिए हुए है। इस सेक्टर पर सीमेंट की सेल्स में कमी देखी गई और पहले 7 महीनों में लगातार कमी देखी गई है। हमारी जो लोकल सेल्स हैं विद इन द कंट्री उसमें 6.7% की कमी देखी गई। जुलाई टू जनवरी के 7 महीनों में 21.435 मिलियन टन्स की टोटल सेल्स रही, जबकि पिछले साल इसी 7 महीनों में 23.196 मिलियन टन्स की लोकल सेल्स थी। एक्सपोर्ट्स को देखें तो वहाँ पर इजाफा देखा गया पहले 7 महीनों में 31.54% का, 5.392 मिलियन टन्स की टोटल एक्सपोर्ट्स थी सीमेंट की। लोकल अगर हम बात करें तो 1.7% की लोकल और प्लस एक्सपोर्ट्स को मिलाकर दोनों को 1.7% की कमी है 7 माह में। 26.827 मिलियन टन्स की टोटल डिस्पैचेस हैं सीमेंट सेक्टर के। जनवरी में कुछ बेहतरी के आसार ज़रूर सीमेंट सेक्टर की किस्मत में देखने को मिले। 11.64% का इजाफा देखा गया मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। अलाइड बैंक का आज एनुअल रिजल्ट देखा गया और अलाइड बैंक ने ऑलमोस्ट 7.5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस का प्रॉफिट्स में इजाफा, 44 अरब 40 करोड़ रुपया कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया। 4 रुपये का कैश डिविडेंड भी एनुअल उसने अनाउंस किया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सेल्स जनवरी में 8% का इजाफा, 1.4 मिलियन टन्स की टोटल सेल्स रही हैं। पाकिस्तान के बैंक्स प्रॉफिटेबल हैं और ये इस वजह से प्रॉफिटेबल हैं कि वो गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग करते हैं। ये ऐसा कहना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो कि आज उसने पब्लिश किया। बलोचिस्तान व्हील्स में 5.7% की कमी देखी गई प्रॉफिट्स में। 114.93 मिलियन रुपए का प्रॉफिट रहा पहले हाफ के लिए। जहां पर यूएस प्रेसिडेंट, अगर हम ग्लोबल थोड़ा सा जाएं तो 30 दिन के लिए उन्होंने मैक्सिको और कनाडा के लिए टैक्सों की धमकी को रोका है, लेकिन इसके साथ साथ चाइना ने 15% टैरिफ को ऐड किया है यूएस कोयला, एलएनजी और 10% तमाम दूसरी गुड्स पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ऑलमोस्ट 9 कंपनियों की ट्रेडिंग को सस्पेंड करने का नोटिस जारी किया है, जिन्हों की नोटिस सस्पेंशन का ब्रीचिंग है रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट्स की, और इन 9 कंपनियों में शामिल हैं नंबर 1 रीगल सिरामिक्स, अजमत टेक्सटाइल्स, नंबर 3 कैसर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कंपनी लिमिटेड, नंबर 4 पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल लीजिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, दादाबाई सैक लिमिटेड, नंबर 6 नीना इंडस्ट्रीज, नंबर 7 इन्वेस्टेक म्यूचुअल फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 8 बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और नंबर 9 सलमान नोमान इंटरप्राइजेस लिमिटेड।
दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले नेक्स्ट वर्किंग डे में हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे नए एनालिसिस और नई टॉप स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।